चलिए 32nd में देखते क्वेश्चन क्या है आपका। ये है, देखो अ मोटर बोट, ध्यान से पढ़ो। अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream। ठीक है ना, आपको निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है और 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट दिस, आप मान लेते हैं, लेट the speed of steam be, let the speed of steam be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं आप। अब देखो, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम इसकी, तो ये तो स्टिल उसमें है ना, तो सॉरी स्पीड ऑफ किसकी है, इसकी स्ट्रीम की है। तो बोट की जो स्पीड होगी, बोट स्पीड 80 किलोमीटर, स्पीड बोट की स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है ना, स्ट्रीम के अगर अगेंस्ट जा रहे हैं आप, ठीक है, स्ट्रीम अगर यहाँ फ्लो हो रही है तो आप यहाँ को उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा आपको, आपकी जो स्पीड है वो है आपकी, वो बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 माइनस एक्स, यही हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा 18 प्लस एक्स। जब आप डाउन स्ट्रीम करंट जाएंगे तो आपको स्पीड तेज हो जाएगी, आपकी जो करंट की स्पीड है वो भी आपकी ऐड हो जाती है उसमें, ठीक है ना। अब आपकी तीनों स्पीड आपकी पता हो गई आपको, ठीक है ना। अब आपको सिचुएशन यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई करना है। अब इसमें क्या करता है, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, पहले मैं अप स्ट्रीम निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, दिस इज योर 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 18 माइनस एक्स, ठीक है ना, 18 माइनस एक्स, इतना क्या होगा ये आपका आवर्स, इतना आवर्स लेगा, ठीक है ना। एंड सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है ना, राइट। अब ये हो गया जरूर, लेकिन क्या कहता है कि भाई देखो, अगर ये जो डाउन स्ट्रीम है इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, और अप स्ट्रीम में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। वैसे भी आप क्या कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या होगा, बड़ा हुआ है, बड़ी क्वांटिटी छोटा होगा। अब इसमें एक आपको कंडीशन दी हुई है कि जो वो इनके डिफरेंस टाइम में कितना ले रहा है 24, 1 आवर का डिफरेंस है, यानी इसको कवर करने में, जो अब डाउन स्ट्रीम कवर करने में, वन स्ट्रीम जो है कम टाइम, डाउन स्ट्रीम कवर करने में 1 आवर कम टाइम लग रहा है, और अप स्ट्रीम कवर करने में 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज डाउन स्ट्रीम में कम है, ये ज़्यादा है, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर। कितना डिफरेंस है इसमें, 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है, समझ आ गया ना। भाई ये टाइम क्या है, अप स्ट्रीम जाने में जो ज़्यादा टाइम ले रहा है इसको, ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, ये डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा कम टाइम ले रहा है तो ये छोटी क्वांटिटी है, तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को आपने माइनस किया, तो इसका डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 1 आवर का, इसने दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो आपको सिंपली सॉल्व करनी है, आप सॉल्व कीजिए इसको और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सॉल्व करेंगे बेटा कैसे हो जाएगा, देखो 24 को टॉप से कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से, क्या बच जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, अब आप देखो इसे, यहाँ से क्या हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल, ये -18 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया, -18 सॉरी 18 प्लस एक्स -18 प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं कटेगा बल्कि ये 18 कट जाएगा, ठीक है ना। 18 कैंसिल हो गया तो क्या, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या बेटा आपको, देखो 18 का, दिस इम्प्लाइज 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर को आप लिखी दो, कितना हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 24 एक्स एक्स टू एक्स 48x, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइज करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, प्लस 48 है माइनस 6x प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 48 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, 3 to 4 नहीं 48 नहीं होगा, सॉरी 48 में ये कितना आना था, सॉरी नॉट 48, इट इज योर, सॉरी सॉरी 48 को तो आपको वो करना है ना, तो ये 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी इट इज योर 54, राइट, ठीक है ना। 54 हो गया, तो 54 को आप इसमें अगर आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही कितना आएगा 324, ठीक है, तो 6 हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 6, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर अगर होगी तो आपको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आइदर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -54। अब -54 तो हो नहीं सकती, बिकॉज वी रिजेक्ट -54 बिकॉज इट इज अ स्पीड, इट इज स्पीड, सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द बोर्ड, सो हेंस स्पीड, हेंस स्पीड ऑफ, क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, और पार्ट आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 था, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका और पार्ट देखते हैं, ठीक है। और पार्ट ऑफ नंबर 32 क्या है ये कहता है two water taps together can fill a tank in 9 and 3 by 8 hours, ठीक है। The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each tape can separately fill the tank, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है, इसमें क्या है, दो टैप्स हैं, दो टैप्स क्या कर रहे हैं, वो आपको ओपन करेंगे, अगर तो एक किसी टैंक में खोल देंगे तो क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर अगर साइमल्टेनियसली खोल दें, ओपन कर दें उनको, तो वो 9 एंड 3 by 8 आवर्स में उस टैंक को फिल करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी एक टैप क्या है, एक टैप का डायमीटर ज्यादा है, एक टैप का डायमीटर कम है। तो नेचुरली जिसका डायमीटर ज्यादा होगा अगर आप इंडिपेंडेंटली खोलेंगे तो वो टैंक को पहले भरेगा, और जिसका डायमीटर कम है वो टैंक को देर हो भरेगा, ज्यादा टाइम देगा टैंक को भरने में, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब इसमें क्या है, अभी इंडिपेंडेंटली अगर हम उसको टैप्स को टैंक में लगाते हैं और खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जो जिसका डायमीटर ज्यादा है वो क्या करता है, वो 10 आवर्स कम लेता है उस, जो जिसका डायमीटर कम है उससे, ठीक है ना। टैंक को इंडिपेंडेंटली सेपरेटली भरने में एलोन, ठीक है ना। और दोनों मिलके कितने भरते हैं, 9 एंड 3 by 8 आवर्स में भर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, तो हमको निकालना है कि दोनों टैंक सेपरेटली उस टैंक को कितने आवर्स में भरेंगे, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट देखो मैं मान लेता हूँ, तो जिसका डायमीटर ज्यादा है उसको R1 मान लेता हूँ। लेट द, या चलो R1 छोड़ो, लेट टैप विथ larger a smaller diameter
ठीक है, लेट द टैप इन स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैंक इन एक्स आवर्स। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि इसने एक्स आवर्स में टैंक को भरा, ठीक है ना, इन एक्स आवर्स। ठीक है, एक्स आवर्स में टैंक को भरता है। कौन सा? जिसका डायमीटर जिस टैप का, एलोन की बात कर रहा हूं मैं सेपरेटली, ठीक है ना। तो एक्स आवर्स तो क्या होगा, सो तो टाइम टेकन बाय जो लार्जर टेप, टाइम टेकन बाय द टैप विथ क्या है, लार्जर डायमीटर, डायग्राम में डायमीटर कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप विथ लार्जर डायमीटर, टाइम टेकन बाय द टैप विथ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये x लेता है तो लार्जर है तो x माइनस 10 आवर लेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये जिसका डायमीटर कम था उसने x आवर्स अगर लिए हैं तो ये कितना ले रहा है, 10 आवर्स का डिफरेंस है ना इसमें, तो ये 10 आवर्स लेगा और x माइनस 10 आवर्स लेगा को फिल करना है। अब सो क्या होगा, सो पार्ट ऑफ द टैंक filled by the taps in 1 hour। ठीक है, इन 1 आवर में कितना टैंक को भरेगा ये, टैंक के अगर दोनों को हम खोल दें, ठीक है, दोनों टैप्स को हम साइमल्टेनियसली खोल देते हैं तो दोनों का जो 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट भरेगा बेटा, देखो ये कितना लेता है x आवर्स को, तो 1 आवर्स में 1/x आवर भरेगा। ये कितना टाइम लेता है पूरा फिल करने में, x माइनस 10 आवर, तो 1 आवर में कितना भरेगा ये, 1/x माइनस 10 आवर, 10 पार्ट। ठीक है, ये होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू आपको दिया है कि दोनों टैंक जो है, ये दोनों टैप जो है उस टैंक को भरने में 9 and 3/8 आवर्स का टाइम लेते हैं। कितना लेते हैं, 9 and 3/8 आवर्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करोगे कितना होगा, 78.5/8 आवर्स। तो ये पूरा टाइम किसमें लेते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन बोथ द टेप्स आर ओपन एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय बोथ द टेप्स टू फिल द टैंक साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब क्या हो गया, 75/8 आवर्स में टैंक को भरते हैं, तो 1 आवर में कितना भरेंगे, इसका मतलब 8/75। इक्वेशन बन गई आपकी। बात को समझो, देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मेरे पास मैंने स्टेप्स 1-2 स्टेप और लिखता मैं, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं आप। मैंने क्या किया कि दोनों मैंने निकाला कि मैंने एज्यूम कर लिया कि एक जो जिसका डायमीटर छोटा है वो x आवर्स में भरेगा, जिसका डायमीटर बड़ा है वो x माइनस 10 आवर्स में भरेगा, क्योंकि 10 आवर्स का डिफरेंस हमको दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि दोनों टैप्स को हम साथ ही अगर ओपन करें तो 9 and 3/8 आवर्स में टैंक को फिल करते हैं। तो 1 आवर में जो फिल, अगर दोनों टैंक को फिल करेंगे तो 8/75 पार्ट्स और टैंक का फिल करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया देखो, 75x यानी 150x, ठीक है, माइनस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8x² माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 80x। तो इसको आपको इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन बनना है 8x² माइनस कितना हो गया, माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्या हो जाएगा, x² को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 115x प्लस क्या हो जाएगा 375 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है आपको, बस फैक्टराइज में देखो, फैक्टराइज में तो खुद करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, फैक्टराइज में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाली, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x², इसको आप सॉरी मुझे काट के 4x² का, ठीक है ना, तो 4x² माइनस 100x माइनस 15 है, ऐसे को आप फैक्टराइज कर लो
प्लस t75 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से अब आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 25 बच गया। माइनस यहाँ पे 15 कॉमन लेगा तो x माइनस 25 बचेगा, ठीक है ना। दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज what? X minus 25 and 4x minus 15 is equal to 0. This implies x is equal to 25 or 15 by 4. 15 by 4 is equal to 3.75। अब x क्या था आपका, देखो x क्या था, जिसमें स्मॉलर हाउस जो जिसका डायमीटर था उसके द्वारा टाइम कि वो कितने टाइम में भरेगा। अगर मैं x इक्वल टू 3.75 आवर्स ले लेता हूँ तो x माइनस 10 तो आपकी क्या आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी ना। x माइनस 10 तो क्या आ जाएगी आपकी, निगेटिव में आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 25, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू 3.75। क्यों रिजेक्ट किया मैंने, क्यों? अगर if I take x is equal to 3.75 then the value of x minus 10 will be what, negative। तो अब टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, so that's why I am rejecting this value 3.75। so x is equal to 25 means अब क्या हो गया, आपको आंसर क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। आपको निकालना था कि टाइम इंडिपेंडेंटली कितना टाइम लेंगे। सो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक्स स्मॉलर पाइप ही दिया था ना हमने 25 आवर्स, और एंड बाय लार्जर पाइप कितना लेगा, वैसे 10 आवर्स कम लेगा वो, x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो दोनों आपको ये निकालना था कि दोनों टैप जो है इंडिपेंडेंटली उस टाइम को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो यू कैलकुलेटेड दिस एज 25 आवर्स एंड 15 आवर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 33 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन बढ़िया, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक तो आपका देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करने वाले, ये तो मैं प्रूव करूंगा नहीं, जैसे मैंने बताया था √2 आपका इरेशनल नंबर प्रूव करना था। ये एक स्पिनर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जहां पर जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उसमें आपको दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको स्टेट भी करनी है और प्रूव भी करना है, वो आप खुद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबा बनाने कोई फायदा नहीं है, लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप इसको कहीं भी आपको जो भी रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगल के चैप्टर में यही टर्म आपको मिलेगी, बीपीटी, ठीक है ना। क्या होती है बीपीटी, आपको ये तो पता है ना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको आपको प्रूव भी तो करना है, ठीक है ना। तो आप प्रूव कर लीजिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या है बेटा, बी पार्ट में कहता है, देखो बी पार्ट में थोड़ा सा आपको एक प्रूव करना है रिजल्ट, और इसका यूज ही करना है आपको, ठीक है। देखो एक ऐसी चीज आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल हैज बीन गिवन लाइक दिस, ठीक है। एंड आपको क्या है, ए बी सी, ए बी सी एंड है, और ये ठीक है। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। इन द फिगर एंगल CEF, एंगल CEF इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, CFE, ठीक है। एंगल दिया हुआ क्या है, एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल CFE, ये आपको दिया हुआ है। एक तो सेकंड चीज क्या दी है इसमें, इट इज F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, मतलब DF is equal to FC. It is also given, right? And at the same time, what has been given? Prove that AB upon BD. आपको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AB
अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना होता है, ए ई अपॉन एफ डी, ए ई अपॉन एफ डी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, ए ई अपॉन एफ डी प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए, और अब चूंकि बेसिक प्रोसेसिंग वाले का सेकंड पार्ट है तो डेफिनेटली उसका बीपीटी का यूज हो यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए आपको दिया भी है, यहाँ पर क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, ठीक है ना। मैंने पूरा फिगर वहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक चीज करो आप, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, एक आप बी से एक पैरेलल खींच दो लाइन किसके, इस बी ई की, ठीक है। इसको मान लो, मैं क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ, जी मान लो आप, ठीक है। ड्रॉ डी जी पैरेलल टू क्या, बी ई, ठीक है। हमने क्या किया, इस एक लाइन खींच दी डी से जो किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल। अब देखो आप, अब इस ट्रायंगल में देखो आप कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या है बता, डी जी इज पैरेलल टू किसके, बी के। तो अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, बेस बाय बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होंगे, ये देखो ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी आप बीपीटी लगाओ, कन्वर्स इसमें बीपीटी लगेगी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। देखो इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, कौन से ट्रायंगल में रहे हो, ए बी में ले रहे हो आप, ए ई, ठीक है ना, ए बी डी में ले रहे हो ना आप, सॉरी इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी ई, नॉट ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ए बी ई, राइट, ए बी ई में आपको, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में, दिस इज इक्वल टू दिस, ए बी दिस अपॉन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, जी ई, ठीक है ना। इसको माना इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहां से देखो, आप इसमें एंगल आपको क्या दिया हुआ है, आपको सपोज ये एंगल क्या है, ये दिया हुआ ना, एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, दिस इंप्लाइज, देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस एंगल में देखो ई एफ सी में, तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते, इसका मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू सी एफ है, ऑल्सो एफ सी इज इक्वल टू डी एफ भी दिया हुआ है आपको, एफ सी इज इक्वल टू डी एफ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल्सो दिस इंप्लाइज ऑल्सो सी एफ इज इक्वल टू, आपको डी एफ भी दिया हुआ है, ठीक है ना, सी एफ इज इक्वल टू डी एफ दिया है, तो क्या हो गया यहाँ से, थर्ड इससे सेकंड, तो दिस इंप्लाइज सी एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 थर्ड होगी। अब आपको देखो क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन बी डी तो आपके पास है, ये प्रूव करना था ना आपको, ए बी अपॉन बी डी तो है। अब आपको ए ई और एफ डी चाहिए, आपको ए ई और एफ डी में आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। कैसे प्रूफ करेंगे अब आप इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल जी डी सी, इन ट्रायंगल जीडीसी में देखो, इसमें क्या है, जीडीसी में क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ किसके पैरेलल है बेटा, जीडी के, है ना, तो आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये क्या हो गया आपका, देखो ई एफ किसके पैरेलल है, जीडी के, तो जीई अपॉन ईसी इसके किसके बराबर होगा बेटा, जीई अपॉन ईसी के डी एफ अपॉन एफ सी, ये तो होगा,
भाई देखो ना, बेसिक कोऑर्डिनेट थ्योरम आप अगर लगाएंगे तो जी अपॉन एफ सी ई सी इक्वल टू क्या होगा, डी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब डी एफ अपॉन एफ सी क्या है, दिस इज इक्वल टू 1। क्यों, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी है ना, तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज जी ई इज इक्वल टू ई सी हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4 मान लेता हूँ। जी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई सी, यानी सी आ गया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखो, थर्ड एंड फोर्थ क्या प्रूव हो गया बेटा आपका, डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जीई। डी एफ इज इक्वल टू जीई, ठीक है ना। तो अब आप देखो फ्रॉम ए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम, अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है ना। क्या हो गया बेटा, फर्स्ट क्या था, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई है ना, ए ई अपॉन जी की जगह क्या आ गया बेटा, डी एफ या एफ डी, डी एफ या एफ डी लिखो, कोई बात नहीं, आपको डी एफ या एफ डी है ना, डी एफ या जी इज इक्वल टू ये लिख दिया एफ डी, ठीक है ना, यही तो आपको पता है। ठीक है, दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है, ठीक है ना। ज्योमेट्री में तो ये लगता है आर्गुमेंट आपको लगाने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा स्टेटमेंट काम आएगा, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 क्वेश्चन कहता है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल pond which is 50 meter long, 44 meter wide. In what time will the level of water in pond raise by 21 centimeter? देखो अब इसमें क्या है, कोई एक क्या है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, एक कोई पाइप है जिससे पानी निकल रहा है, उसका स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पाइप से पानी निकल रहा है और डायमीटर उसका कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर जो पाइप होगा, तो रेडियस तो अगर मैं मान लेता हूँ तो कितना होगा उसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ 0.07 मीटर, ठीक है। ये आपका रेडियस है किसका, तो पाइप जिससे पानी आ रहा है, ठीक है ना। एंड किस में आ रहा है, क्यूबॉइडल एक आपका टैंक है, तो उसकी जो एल है, जो लेंथ है कितनी है क्यूबॉइडल की 50 मीटर, और बी कितनी है बेटा, उसका जो ब्रेथ है 44 मीटर, और हाइट आपको जो चाहिए उसको, इन व्हाट टाइम विल द हाइट ऑफ द लेवल रेजेस बाय 21 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको चाहिए वाटर की, वो चाहिए 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर, ठीक है ना। ये आपको दिखाना है, तो आपको बताना है कि व्हाट, कि कितने टाइम में ये इसकी जो इससे जो पानी आ रहा है और जो स्पीड है वो कितनी है वाटर की, स्पीड इज इक्वल टू गिवन है, इट इज गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि इस पाइप से अगर इस टैंक में पानी आना है जिसका लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट हमारे को चाहिए कि इतना मीटर पानी कितने टाइम में भर जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहाँ से आएगा वो इसमें जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर एक 1 आवर वो इतना वॉल्यूम आएगा, कितना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज इन 1 आवर कितना होगा बेटा, देखो इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी स्पीड कितनी आ रही है, तो और सर्कुलर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच का, इसको एच मान लो आप, इंटू एच क्या हो जाएगी 15 इन 1 आवर में कह रहे हो आप, 15 किलोमीटर को आप किसमें बदलोगे, ये रेडियस तो मीटर में है, तो आवर को आप किसमें बदलोगे, इस किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलोगे, ठीक है। इतना आपका ये क्या हो गया मीटर क्यूब, समझ रहे हो बात को, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह क्या रखना है आपको 15 किलोमीटर है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंड्रिकल एक आपका कॉलम बनेगा ना, तो सिलेंड्रिकल का
जो पाइप जो है वो उसका रेडियस जो है कितना दिया हुआ है आपको 0.21 यानी सॉरी 0.07 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसकी स्पीड इतनी है, तो एक कॉलम जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कुलर कॉलम बनेगा, सिलेंड्रिकल कॉलम बनेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आर की आपको वैल्यू रखनी है। कितना हो जाएगा बेटा, पाई इंटू आर हो जाएगा 0 पॉइंट कितना है आर 0.07 का स्क्वायर इंटू 15, ठीक है, इंटू 1000 कितना मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं हम दैट, अब मान लेते हैं दैट द पाइप टेक एक्स आवर्स। क्या पाइप वाटर टैंक को भरने में यानी 0.2 मीटर हाइट पर तक पानी लाने में उसको एक्स आवर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, तो एक्स 1 आवर में इतना पानी भरता है ना, तो एक्स 0.07 का स्क्वायर इंटू 15 इंटू 1000 इजिकल टू कितना होना चाहिए, इसके वॉल्यूम के बराबर 50 इंटू क्यूबॉइड का, ठीक है। दिस implies x is equal to 50 into 40 into 0.21 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, पाई भी होगा ना इसमें, पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू पाई, सॉरी एक्स यहाँ पर पाई छूट गया है, ठीक है ना, पाई पी एक्स इंटू पाई भी होगा, ठीक है। तो 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 0.07 इंटू 0.07 इंटू 15 इंटू 1000। अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये कितना आएगा आपका, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 2, ठीक है ना। दिस इज योर सॉरी इट इज योर 44 मीटर, ठीक है, तो इसको सही कर लो 44 मीटर है, ये 2 आवर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें। तो आपका टाइम ये निकालना था आपको ना, तो ये आ गया 2 आवर्स आपका, ये आपका टाइम लेगा, ठीक है। चलिए नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट भी, अच्छा इसका एक पार्ट और बेटा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। देखो तो रिक्वायर्ड टाइम अभी आपने क्या किया 2 आवर्स में किया, अगर इसी लेवल को लाने में हम अगर 1 आवर का ही टाइम हो तो हमारे पास स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी नेचुरल स्पीड क्या होनी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए उसकी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, सो रिक्वायर्ड इन दैट केस, तो रिक्वायर्ड स्पीड का सेकंड पार्ट है, तो देखो अभी क्या कर रहा है, अभी आप में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पानी आता है तो कितना टाइम लेता है 1 आवर। अगर इसी को हमारे को 2 आवर, अगर 1 आवर में भरना हो तो हमको स्पीड डबल करनी पड़ेगी ना, टाइम कम करना है तो स्पीड डबल करनी पड़ेगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, समझ रहे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसका क्या देखते हैं, और वाला पार्ट जो है सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। ये कहता है अ टेंट is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 3 meter and 14 centimeter respectively, and the total height of the tent is 13.5 meter, find the area of canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and wastage. ठीक है। Also find the cost of the canvas to be purchased at the rate of ₹500 per meter square. तो ये क्या है, टेंट है, सिलेंडर, इसका बेस सिलेंड्रिकल है और एक कोनिकल टॉप है, यानी कुछ इस टाइप की शेप है, ठीक है। तो आपका ठीक है ना, लाइक दिस ऐसे कुछ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक टेंट है, इसका बेस सिलेंड्रिकल है और हाइट क्या है इसकी, उसके टॉप में सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल, ठीक है, पोर्शन, ठीक है ना। अब इसमें देखो इसका रेडियस कितना है, सिलेंड्रिकल पार्ट 3 मीटर, रेडियस कितना है इसका, डायमीटर है, हाइट एंड हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट इसका है 3 मीटर, इसकी हाइट कितनी है बेटा 3 मीटर हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। एंड
और इसका जो रेडियस है तो सिलेंडर पार्ट 14 मीटर। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, आर दोनों के लिए सेम होगी, क्यों, आर इसका भी सेम होगी और इसकी भी सेम होगी बोलोगे, तो आर फॉर बोथ यानी सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। और माना वो सिलेंडर की जो हाइट है उसको एच से लेता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू है 3 मीटर, राइट। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए हो गया, दिस इज फॉर सिलेंडर, ठीक है। ठीक है, नाउ कोनिकल पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, देखो इन द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। टोटल हाइट मीन्स ये वाली हाइट यहां से लेके ये दिस इज यूर 13.5 मीटर, यहां से लेके कितनी है 13.5 मीटर है, कितनी है 13.5 मीटर है। अब ये अगर 13.5 मीटर है, ये 3 है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखो ये हाइट कितनी है, दिस विल बी योर 13.5 माइनस 3, इट इज योर 12.5 मीटर, राइट। तो फॉर कोन के लिए देखो बेटा, कोन के लिए आर तो सेम है 40 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, ठीक है। एंड हाइट बस वो इसको एच से लिखता हूँ, एच से डिनोट करता हूँ, तो एच की कितनी हो जाएगी 12.5 मीटर, राइट। कोई दिक्कत, तो हमने सब अब दोनों चीज पता चल गई हमारे को। अब नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, इसको बनाने में मेकिंग द टेंट कितना आपका कैनवास की जरूरत पड़ेगी और 26 मीटर स्क्वायर जितना आपको एक्स्ट्रा आपको स्टिचिंग और वेस्टेज के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इसका देखो तो मटेरियल इसको बनाने के लिए जो कैनवास की जरूरत पड़ेगी आपको कितना पड़ेगी, इसका जो कितना कर्व सरफेस एरिया वो दोनों का बेसिकली कितना जरूरत पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अब कर्व सरफेस एरिया तो कोन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको स्लैंट हाइट होनी चाहिए। अब स्लैंट हाइट तो नहीं थी, तो हम निकालेंगे सबसे पहले हम कोन के लिए स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी बेटा, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट 8 होती है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एल से रूट एल होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर कितना है बेटा 14 प्लस 12.5 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 196 प्लस ये कितना हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, अगर आप कहेंगे आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 110.25। इसको आप प्लस करोगे, आपको इसे सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या आ जाएगा आपका कितना, प्लस करोगे तो 300 आ जाएगा, 25 तो आएगा 306 हो जाएगा ना 2.25। तो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 306.25 का अगर आप निकालेंगे तो ये 17.5 मीटर आपकी स्लैंट हाइट आएगी। तो एरिया ऑफ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सबसे पहले कोन का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पाई 22 इंटू अपॉन 7, आर है 14, एल है आपका 17.5 मीटर स्क्वायर। ये तो कोन का जो है आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। हमें क्या निकालना है इसके लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन, तभी तो हमारे टोटल कैनवास की एरिया निकल पाएगा। उसमें हमने 26 प्लस भी करना है, वो स्टिचिंग एंड वेस्टेज के लिए आपको रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोन की, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 7 2 जा दिस, और ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 35 कितना हो जाएगा ये 770 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया, ऐसे में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एस, क्या होता है बेटा 2 पाई आर एस, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना हो जाएगा बेटा 14 इंटू एच हाइट कितनी है सिलेंडर की 3, ठीक होगा।
तो 7 टू जा 4, ठीक है ना। तो 22 42 44 88 88 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, 88 इंटू 3 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया दोनों का कर्व सरफेस एरिया। अब आपको जो कैनवास की जरूरत पड़ने वाली कितनी, दिस प्लस 26 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा। तो टोटल कैनवास एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज 777 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 264 प्लस 26 क्या, दिस इज एक्स्ट्रा फॉर, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि स्टिचिंग और वेस्टेज के लिए आपको चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 1060 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज वन आंसर। एक तो आपको ये निकालना था भैया आपको कितना कैनवास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इफ रेट ऑफ कैनवास इज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालोगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 500 रुपीज 500, तो इतने का 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रुपीज 500 इंटू 1060 इज इक्वल टू रुपीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा 5,30,000, राइट। कोई कंफ्यूजन? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बट लेंथी जरूर है, ठीक है ना, लेंथी जरूर है और कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई इसमें कोई कहीं पर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली लेंथी तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए दोनों पार्ट हो गए इसके, और तो कुछ नहीं निकालना था ना इसमें, ठीक है, इतना ही निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ठीक है। 35 को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, द मीडियन, देखो क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, ठीक है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, मीडियन दिया आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू अननोन है, इसको निकालना। इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90, ऑल्सो फाइंड द मोड, ठीक है, मोड भी निकालना है और मीडियन तो आपको दिया हुआ है और वी और टी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते कैसे करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे, लेट अस फॉर्म अ टेबल। क्या है इसमें, मार्क्स ऑपरेंड, ठीक है, या क्लास भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मार्क्स ऑपरेंड है क्लास, ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के बाद क्या लिखता हूँ, वही हो गया। सबसे पहले हम क्या करूँगा, क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सी एफ, ठीक है, और तो कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको, तीन ही कॉलम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मीडियन और वो निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए आपको इतना काफी है, ठीक है। अब देखो क्लास में क्या है 10 20 30 20 30 30 40 40 50 50 60 60 से 70 70 से लेके 80 तक है, ठीक है, 80 to 90 की, ठीक है, राइट। नाउ राइट इट्स फ्रीक्वेंसी P 15 25, इसकी है P, इसकी है इसकी है 15, इसकी 25, देन 20 Q8 एंड फाइनली इट इज 10, राइट। तो सी एफ निकालो, सी एफ मतलब आपको पता है ना, इसकी पी कैसे निकालते हैं, क्रॉस को ऐड करते हैं, ठीक है, पी और 15 प्लस यानी पी प्लस 15 और फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 15 प्लस पी प्लस 40 हो जाएगा, फिर इसमें पी प्लस 60 हो जाएगा, फिर इसमें पी प्लस क्यू प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है ना, ये फिर इसमें पी प्लस क्यू प्लस 68, ठीक है, और ये फाइनली P प्लस क्यू प्लस 78 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे और इनका सम कितना है आपको पता है ना, सम इज 90, ठीक है ना, सम कितना है बेटा 90 दिया हुआ आपको, 90 आपको सम दिया हुआ है। तो अब देखो और मेडियन भी दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, मेडियन इज व्हाट
मीडियन इज 50, इसका मीडियन कितना है बेटा? मीडियन आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आपको देखो ये पी ये जो ये भी आपको टोटल फ्रीक्वेंसी देता है, लास्ट जो कॉलम होता है तो क्या देता है आपको? टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो गया? पी प्लस क्यू प्लस 78 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90। दिस इंप्लाइज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 12। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको सेकंड क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। अब मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? मीडियन इज इक्वल टू आप जानते हैं यहाँ पर मीडियन 50 है तो इसकी लोअर लिमिट कौन सा होगा? मीडियन 50 है ना, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, तो इसका क्या होगा? मीडियन 50 है तो जो क्या होगा? जो मीडियन क्लास होगा 40 से 50 होगा, इसका मीडियन क्लास कौन सा होगा? 40 से 50 होगा, ठीक है ना। तो ये होगा मीडियन क्लास, ये हो जाएगा आपका 40 से 50, तो मीडियन क्लास हो जाएगा आपका 40 to 50, ठीक है ना, ठीक होगा, ठीक है। और मीडियन क्लास तो एल इक्वल तो मीडियन इक्वल हो गया, तो सो मीडियन इक्वल आपको पता है, फॉर्मूला लगाओ आप, क्या होता है? n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई क्या होता है? एफ इंटू एच, ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो पता है आपको। तो दिस इम्प्लाइज मीडियन कितना है? 50 इज इक्वल टू, इसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटा? 40, ठीक है। 40 इज इक्वल टू सॉरी मीडियन इक्वल टू आई सॉरी एल सॉरी यहाँ पर मैं फॉर्मूला दिया 40 प्लस हुआ, ठीक है ना। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल, सॉरी एल मिस कर गया था, एल प्लस एल मीन्स लोअर लिमिट 40 प्लस n/2 कितना है बेटा? 40 95 पर हाफ एन आपका 90 है ना, तो 45 माइनस सी एफ क्या होता है? उस क्लास की प्रेसिडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 40-50 आपका क्या है? आपका जो मीडियम क्लास है 40-50 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? p प्लस 40, तो इसके जो पहले वाली जो क्लास है उसका जो सी एफ है वो कितने हैं? p प्लस 15 माइनस p माइनस 15, ठीक है ना, सी एफ अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इसकी कितनी है? 25 इंटू एच कितना है बेटा आपका? 10, एट विड्थ होती है ना इसकी, इसके बीच में डिफरेंस, दिस माइनस दिस इज एच, दिस माइनस दिस एच, ठीक है ना। तो ये आपको दिस इम्प्लाइज, अब आपको देखो यहाँ से क्या निकल गया, अगर इसको यहाँ से ले जाता हूँ तो 10 हो जाएगा, ये 10 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसको आप, 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 30, तो 30 इंटू 10 कितना हो गया? 300 अपॉन 25, सॉरी 30 माइनस पी, अरे यहाँ पे 30 माइनस पी डिवाइडेड बाई, तो काट दो ना, ये हो जाएगा 10 5 टू जा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपलीफाई कर लो बेटा इसको, सिंपलीफाई तो आप करना ही पड़ेगा आपको। दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 60 माइनस 2p, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू कितनी आई आपकी? 5 आएगी, ठीक है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 देखो क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू 12 है, तो q इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, क्यों कितना निकल गया आपका? 7 निकल गया, ठीक है। तो एक तो ये आंसर निकल गया आपका, तो p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 7, दिस इज योर आंसर। अब सेकंड पार्ट में तो और भी तो है, यू हैव टू फाइंड द मीडियन मोड आल्सो, फाइंड द मोड भी निकालना है, मैं इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है, मोड यहाँ पर निकालूंगा, तो दैट दोनों पार्ट पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब मोड क्या होता है? मोड का फॉर्मूला लगाओ सीधे, आपको सब मोड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मोड इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये तो आपको मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब इसको रखो, आप क्या रखना है आपको? मॉडल क्लास ने बताया, तो मतलब 40-50 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 40 प्लस f1 कितना है बेटा? f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द
F1 क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल का, इट इज 25 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास 15, ठीक है ना। F1 2F1 यानी 50 माइनस F0 15 माइनस F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास 20। देखो 50 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 25 थी, तो F1 ये हो जाएगी F0, सॉरी F0 ये हो जाएगी और F2 ये हो जाएगी। दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2, ठीक है ना। एस तो आपको वही 10 है ही, तो ये क्या हो जाएगा देखो 40 प्लस 15 माइनस 10 हो गया, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 50 माइनस 20 30 माइनस ये हो गया आपका 15, ठीक है ना। तो इसको आप कैंसिल करोगे 50 प्लस कितना हो गया 100/15 यानी 5 to 20/3, ठीक है ना। 20/3 हो गया, तो ये 20/3 आपका हो गया 6 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज इक्वल 46.67 लगभग। जो आपका जो क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा दैट इज आंसर, ठीक है ना। ये आपका मोड है, दिस इज योर मोड, 46.67 इज योर मोड, राइट। नेक्स्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।